हाँ भाई, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अंदर की खबर लेकर आया हूँ। जो नया वेंडर है वो एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये पता कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता लगा कि ये वेंडर हैं जो पेपर बनाने लगे हैं। टीचर्स को तो पता ही होता है सारी चीज़ों का। तो मैंने पूछा कि सर कुछ तो गाइड कर दीजिए कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम बच्चों को पढ़ा पाए ताकि वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, थोड़ा तो आपके पैटर्न के हिसाब से परफॉर्म कर पाएँ। तो एक उन्होंने ये हिंट दिया है कि सर पाई जो है वो 3.14 है। 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू होता है, तो हम 4 कर रहे हैं इसकी वैल्यू। 3 अच्छा नहीं लगता सर, ऐसे ओड सा है, अजीब सा है। तो मैं कहा सर ये तो फिर सर्कल का एरिया बदल जाएगा। मेरे दिमाग में सीधा ही आया। तो वो बोले सर्कल का एरिया तो L/B कर रहे हैं, वो क्यों बदल जाएगा। मैं कहा सर ऐसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कर रहे हो आप, रेक्टेंगल का एरिया सर्कल का एरिया कर दिया। फिर वो बोल रहे बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, नए पैटर्न के हिसाब से तो उनके दादा दादी पेपर देने आएंगे, और जिसके दादा दादी अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से चेंजेस हैं। तो यही मैं आपको बताने के लिए आया था कि भाई साहब अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं रह गए हैं, बिल्कुल भी। तो मैं एक नया कोर्स निकाल रहा हूँ जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। बिल्कुल मेरे को पता है क्या क्या पूछने वाला है, तो उस कोर्स के अंदर ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो ऑन ए सीरियस नोट भाई, इन बातों में नहीं आना है बिल्कुल भी। मैं आपको एक ईमानदारी से बात बता देता हूँ और गारंटी के साथ बात बताता हूँ। आपको जितना पता है उतना ही टीचर्स को पता है। अगर किसी को एक्स्ट्रा पता है तो इसका मतलब उसकी अंदर सांठगांठ है, वो करप्शन कर रहा है। जैसे यूपी में पेपर लीक हुआ था, ऐसा कुछ मामला कर रहा है वो। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। मेरा गला ख़राब है, मैं इन दिनों वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा, बट जो बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट थे मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, सर मॉक में इतने मार्क आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, देन वो बेचारे डरे हुए हैं। तो मेरी एक बात गांठ बांध कर सुन, कान खोल कर सुन लो, गांठ बांध लो उस बात की कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जो भी आज आपका सिलेबस है उसको जो अच्छे से करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, सबके लिए चेंज हो रहा है। कोई फिक्स कट ऑफ मार्क्स तो है नहीं कि भाई 33% वाला ही पास होएगा, इस टाइप से कुछ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको आज का सिलेबस अच्छे से आता है। अगर पेपर में 0% चेंज हुआ तो भी वही जीतेगा, 5% चेंज हुआ, 10% चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ, 30% चेंज हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए तो भी वही जीतेगा। समझ में आ गई बात। चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज के दिन यूज़फुल हैं कि नहीं, नहीं है भाई यूज़फुल। आपको हाथों पे चल के जाना पड़ेगा नए पैटर्न के हिसाब से। जो आज तक आप टांगों पे चलते आ रहे थे वो भी यूज़फुल नहीं है। सांस नाक की बजाय कान से लेना पड़ेगा। कुछ भी यूज़फुल नहीं रह गया अब नए पैटर्न के अंदर। तो प्लीज़ अलग अलग वीडियो के ऊपर ये कमेंट करना बंद करो, एंड इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना बंद करो। किसको टेंडर मिल गया, क्या मिल गया। मैंने भी एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि भी ये चेंज आया, फिर मैंने वो डिलीट कर दी कि भाड़ में गई ये इन्फॉर्मेशन। यही देखते रहोगे, अगर इसी इन्फॉर्मेशन के पीछे पड़े रहोगे तो फिर जो पैटर्न चेंज का बहाना करके कल ये बोलते मिलोगे कि पैटर्न बदल गया था इसलिए नहीं हुआ तेरे भाई का, बहन का, जो भी है। किसी को नहीं पता। अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे पता है, या तो झूठ बोल रहा है या करप्ट आदमी है। इस दो से तीसरी बात नहीं है। तो किसी चक्कर में ऐसे मत पड़ना कि अब ये चीज़ यूज़फुल नहीं है, ये वाला कोर्स ले लो, वो वाला कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ओपनली बताना चाह रहा हूँ मैं आपको खुल के सारी चीज़ें। उम्मीद है कि दिमाग में गई होगी। और जो भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्लस जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ वो एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। पेपर कैसा भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब जगह लगे कि फेल ही नहीं हो सकती। तो प्लीज़ उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर कॉन्फिडेंस रखोगे तो कुछ भी आ जाए आपके सामने आप करके आ जाओगे, ठीक है। नहीं नाक कटाओगे मेरी भी, सुरपन खामवाने का प्लान है क्या, ठीक है। तो प्लीज़ इन बातों से दूर रहो, हैं। और टेंशन छोड़ दो भाई, किसी को कुछ नहीं पता, जो होगा सबके ऊपर होगा। अच्छे से सिलेबस करो, मौज लो, मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, टेंशन ही नहीं है। आपको डरा के
जो लोग कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब उनको ये रास्ता क्यों पसंद आता है, बट डरना नहीं है, उसी तरीके से करते रहो। ठीक है भाई, बाय बाय। उम्मीद है कि पॉजिटिवली इस चीज़ को लोगे।